ऐसे बेईमान भ्रष्ट लोगों के साथ काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वह इसके लिए तैयार होगा। निर्मल ने गंभीर होकर कहा, वो तो ठीक है रवि की माँ, रवि तैयार नहीं हो तो भी हमें उसे तैयार करना होगा। हमें समय के साथ चलना चाहिए वरना तकलीफ होगी। बताओ हम कब तक रवि को बेरोजगार देखेंगे? एक अवसर मिल रहा है, उसका लाभ लेना चाहिए। सच यह है कि आज की व्यवस्था में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला है। वह समाज की जड़ों तक पहुंच गया है। उसने जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। इससे बचना मुश्किल है। अच्छा होगा कि हम स्थिति को समझकर फैसला करें। हमें अपने बेटे का जीवन संभालना है, परिवार में बदलाव और खुशहाली लानी है, तो ऑफिस वालों की मांग पूरी करना चाहिए। वसुधा ने पूछा, परंतु हम इतना रुपया लाएंगे कहाँ से? निर्मल ने सोचकर कहा, मुझे एक उपाय समझ में आता है। हम अपना घर शेख धनीराम के पास गिरवी रख देते हैं, उससे रुपया ले लेते हैं, कि रुपया ऑफिस वालों को दे देते हैं। रवि नौकरी पर चढ़ जाएगा, बाद में हम अपना रेहन रखा घर उसमें रहेंगे। वसुधा ने गंभीर होकर कहा, बात बड़ी है, इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें रवि से पूछ लेना चाहिए। आखिर नौकरी तो उसे ही करनी है। रवि आ गया। निर्मल ने उसे सारी बात बताई और इसकी इच्छा जानना चाहिए। रवि ने कहा, मेरी नौकरी के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी नौकरी नहीं करूँगा। निर्मल ने समझाया, बेटा ऐसी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है। मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, इसमें ऊपरी कमाई भी है, अच्छी आमद होगी और कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। बेटे अवसर मिल रहा है, इससे मत चूको। रवि बोला, परंतु पापा ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा जिसमें अपने सिद्धांतों को दांव पर लगाना पड़े? निर्मल ने कहा, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोने को भी तैयार होना पड़ता है। फिर भी तो उसके लिए घबराओ मत, फिर कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इंसान के साथ एक जैसा समय नहीं रहता, विश्वास रखो, अपने दिन भी बदलेंगे, कर्ज से मुक्त होगे, खुशहाली का समय आएगा। रवि ने कहा, पापा मैं मेहनत करने से नहीं घबराता, परंतु नौकरी के लिए रिश्वत देना ठीक नहीं लगता। मैं भ्रष्टाचार का सख्त विरोधी हूँ। आपने भी मुझे सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की बातें सिखाई हैं, इसलिए मैं उन्हीं पर चढ़ूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज दबाकर कोई काम करना नहीं चाहता। निर्मल ने फिर समझा, परंतु बेटे हमें अपना हित और समय देखकर भी काम करना चाहिए। जो लोग समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चलते, ये पिछड़ जाते हैं और तकलीफ पाते हैं। बेटा आज के समय में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। व्यक्ति को परिस्थिति से मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है, हमें भी मजबूरी में ऐसा करना पड़े। लड़का वहीं पास बैठी थी, उसने पूछा, पापा बताइए क्या आपने भी नौकरी के लिए रिश्वत दी थी? निर्मल ने कहा, बेटी उस समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था, नौकरी की भी इतनी कठिन समस्या नहीं थी। मुझे ऑफिस में टेम्पररी नौकरी मिली थी। टेम्पररी नौकरी में खतरा रहता, साहब नाराज हो जाए तो नौकरी से निकाल सकता था, इसलिए शुरू में मैंने डर कर नौकरी की। इसी कारण साहब की रात दिन जी हजूरी करता था। ऑफिस समय के बाद भी उनके घर के काम करता था। घर से सुबह निकलता तो रात को 10 बजे घर लौटता था। मेरी माँ पूछती, अरे बेटा ऐसी कैसी नौकरी करता है तू,
अरे तेरा पड़ोसी माधव भी तो नौकरी करता है, वो शाम को 6 बजे घर लौट आता है, एक पूरी रात के 10 बजे तक खटता रहता है। तब माँ को समझाता कि माधव परमानेंट है, इसलिए डरता नहीं और समय पर ऑफिस बंद कर घर आ जाता है। मेरी टेम्पररी नौकरी है, साहब नाराज हो जाए तो घर बैठा सकते हैं, इसलिए उनकी जी हजूरी करता हूँ, उन्हें खुश रखता हूँ, इसलिए देरी हो जाती है। नौकरी बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। माँ पूछती, बेटा कब परमानेंट होगा रे? और वहाँ मेरे परमानेंट होने का सपना लिए परलोक सुधारी। पूरे 7 वर्ष बाद मैं परमानेंट हुआ, तब कहीं नौकरी की ओर से निश्चित हुआ। बेटी, मैं कहना चाहता हूँ कि नौकरी के लिए मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ता है, कुछ होकर ही कुछ पाया जाता है। भ्रष्टाचार का भी यही हिसाब है। मजबूरी में इंसान मन मारकर अनुचित काम करने को तैयार होता है। आज हमारे सामने भी ऐसी स्थिति है। रवि ने कहा, क्षमा करें पापा, क्या यह बेईमानी और अपराध को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? जब आपने हमें सिखाया है कि बेईमानी और भ्रष्टाचार से दूर रहो, और आज आप स्वयं उसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी बात मेरे गले नहीं उतर रही पापा। निर्मल चुप रह गया, उदासी गहरा गई, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ देर बाद निराशा भरे स्वर में बोला, बेटा तेरी बात सही है, मेरी कथनी और करनी में अंतर आ गया है, मजबूरी है। मैंने अनुभव किया है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वालों को अधिक कष्ट झेलना पड़ते हैं। हम कब तक ऐसे कष्ट झेलेंगे बेटा? मेरी चिंता यह है कि कब तक इस तरह बेरोजगार बना रहेगा। आप मेरी चिंता न करें पापा, रवि ने उत्साह भरे स्वर में कहा। मैं नौकरी नहीं, अपने खुद का जॉब करूंगा। आपके लिए खुशखबरी है कि मैंने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था। आज बैंक मैनेजर अधिकारी ने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि मेरा लोन मंजूर हो गया और मुझे वह लोन मिल जाएगा। मैं जल्दी ही अपना काम शुरू करूँगा। मैंने स्वयं अपनी प्रगति की राह चुनी है पापा, मुझे मन चिंता कर लेने दो पापा। निर्मल ने कहा, बेटा तेरी जैसी मर्जी, हम तो यही चाहते हैं कि तू प्रगति करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और तेरी पढ़ाई सार्थक हो। हम तुझे खुशहाल देखना चाहते हैं, परंतु एक सच बात बताना, इस लोन के बदले हमें बैंक अधिकारी को कितनी रकम देना पड़ेगी? रवि ने हंसकर कहा, कुछ नहीं देना पड़ेगा पापा, काम हो जाएगा। मैं मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, वह जनमानस में कोहरे के समान छा रहा है, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह नैतिकता और ईमानदारी के सूरज को ढक सके। उजाले की किरणें दिखाई दे रही हैं पापा, मुझे विश्वास है जल्दी ही यह घना कोहरा छट जाएगा। हमें अपने सही मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर निर्मल, वसुधा और अलका संतुष्ट हो गए। उनके चेहरों पर प्रसन्नता झलकने लगी। ये मैं